एक ऐसी डिनर डेट जिसने पूरे परिवार को तबाह कर दिया। क्या हुआ था 15 फरवरी की रात जिससे पूरा लुधियाना हैरान रह गया? कौन थी लिप्सी और क्या क्या हुआ इस पूरी कहानी में? आइए सब कुछ बताते हैं आपको स्टार्टिंग से। 15 फरवरी 2025 की बात है। ये दिन आपके लिए भले ही नॉर्मल हो, लेकिन एक फैमिली के लिए ये जितना स्पेशल था उतना ही खौफनाक भी होने वाला था। और ये फैमिली थी मित्तल फैमिली, जिसके हेड थे अनोक, जो लुधियाना के एक जाने माने बिजनेसमैन थे और बैटरीज डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया करते थे। इन्हें शहर के रईस इज्जतदार लोगों में शुमार किया जाता था, जिन्होंने कुछ महीने पहले एक पॉलिटिकल पार्टी भी ज्वाइन की थी, जिसके बाद इनका नाम और सुर्खियों में आ गया। परिवार में पत्नी लिप्सी थी और 2 बच्चे थे। काम के सिलसिले में अनोक लिप्सी को ज्यादा टाइम नहीं दे पाता था, इसलिए 15 फरवरी 2025 की रात ये शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर लिप्सी को एक शानदार रिजॉर्ट में लेकर गया और दोनों हस्बैंड वाइफ ने यहाँ पर एक साथ ना सिर्फ अच्छा टाइम स्पेंड किया, बल्कि डांस की वीडियोस वगैरह भी बनाई और इन्हें व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाकर एंजॉय करने के बाद ये लोग 12:15 पर रिजॉर्ट से निकलकर घर की तरफ जाने लगते हैं। हाईवे के पास पहुंचकर अनोक गाड़ी रोकता है और नेचर कॉल का कहकर थोड़ी दूर चला जाता है और फिर गाड़ी में आकर बैठ जाता है। इसके बाद गाड़ी कुछ दूर और चलती है, लेकिन फिर से अनोक गाड़ी के ब्रेक्स लगाता है और दोबारा से वॉशरूम जाने की कहता है, लेकिन इस बार ये गाड़ी की पार्किंग लाइट को ऑन करके जाता है और जाते ही कुछ मिनट बाद यहाँ पर 4 लुटेरे आकर लिप्सी पर ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं और चाकू से इतने वार करते हैं कि लिप्सी लहूलुहान हो जाती है और अनोक को आवाज लगाते लगाते उसकी आवाज धीमी पड़ जाती है। इनमें से एक लुटेरा कुछ दूर खड़े अनोक पर भी जाकर हमला कर देता है और उसे कुछ नशीली चीज सुंघाकर यहाँ से अपने साथियों के साथ फरार हो जाता है। लिप्सी और अनोक दोनों सड़क पर बेहोश पड़े रहते हैं, लेकिन तभी पास के एक ढाबे के मालिक का यहाँ से गुजरना होता है। जब ये दोनों को यूं जख्मी हालत में देखता है तो तुरंत ही पुलिस को कॉल करके पूरी बात बता देता है और जल्दी से पुलिस क्राइम सीन पर आ भी जाती है। पुलिस दोनों को नजदीकी हॉस्पिटल में फटाफट से शिफ्ट करवाती है, लेकिन लिप्सी की कंडीशन काफी सीरियस थी, इसलिए उसे दयानंद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाता है। अनोक और लिप्सी दोनों का इलाज शुरू होता है। अब क्योंकि अनोक को ज्यादा चोट नहीं आई थी, इसलिए वो जल्द ही होश में आ जाता है, लेकिन लिप्सी शरीर पर मिले अनेकों जख्मों को बर्दाश्त नहीं कर पाती और इसकी जान चली जाती है। लिप्सी की बेहोशी की हालत में ही डेथ हो जाती है, इसलिए पुलिस इसका बयान नहीं ले पाती। क्राइम सीन पर सिर्फ अनोक और लिप्सी ही थे, इसलिए अब पुलिस अनोक से पूछताछ करने का फैसला करती है। अनोक पुलिस को 15 फरवरी की रात का पूरा वाकया बताता है कि लिप्सी और मैं रिजॉर्ट में पार्टी करने गए थे। वहाँ पर हमने खूब डांस किया, डिनर किया और इस सब के फोटोज वीडियोस उसके मोबाइल में सबूत के तौर पर सेव भी थे। अनोक आगे बताता है कि जब मैं नेचर कॉल की कहकर कार से बाहर उतरकर थोड़ा आगे गया, तभी कुछ लुटेरों ने आकर लिप्सी पर हमला कर दिया और फिर मुझे भी एक लुटेरे ने अपना निशाना बनाया और कुछ नशीली दवाई सुंघाकर वहाँ से भाग गया। इसके बाद क्या हुआ मुझे आगे का कुछ भी याद नहीं है। अनोक का बयान लेने के बाद अब पुलिस इस मामले को दर्ज कर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है, क्योंकि ये केस पॉलिटिकल मेंबर और बिजनेसमैन अनोक की वाइफ का था, जिसके बीच रास्ते में बदमाशों ने जान ले ली थी, जबकि अनोक भी उनका निशाना बना था। इसलिए पुलिस इस हाई प्रोफाइल केस को बहुत ही सीरियस लेती है। जब लोगों को लिप्सी की मौत का पता चलता है तो हंगामा मच जाता है। हर कोई हैरान था कि आखिर एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता अनोक की पत्नी को यूं सरेआम किसने मार दिया और कैसे मारा। अनोक के जो सपोर्टर्स थे वो लिप्सी को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज बुलंद करते हैं और 16 फरवरी की दोपहर तक सपोर्टर्स की भीड़ उसी हॉस्पिटल के बाहर जमा हो जाती है, जिसके अंदर लिप्सी की लाश रखी हुई थी। सब लोग धरने पर बैठ जाते हैं और इनके साथ अनोक भी लिप्सी के कातिलों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग करता है। अनोक की बदहवास हालत, बीवी को खोने का दुख उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था, इसलिए लोग भी अनोक को जमकर सपोर्ट करते हैं और ये धरना इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि मीडिया के कैमरे भी इस मौजूदा हालात को कैद करने और केस की सच्चाई को जानने के लिए आ जाते हैं। मीडिया रिपोर्टर्स अनोक से जब लिप्सी के बारे में पूछते हैं तो वो सिर्फ यही कहता है कि मेरा परिवार बिखर गया, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरे बच्चों के सर से माँ का साया उठ गया। मीडिया जब इस केस को कवर करती है तो मामला और ज्यादा हाईलाइट हो जाता है और पुलिस पर दबाव बनने लगता है कि जल्द से जल्द लिप्सी के कातिलों को पकड़ो। पुलिस भी प्रेशर में आकर अब इस केस की इन्वेस्टिगेशन को और तेज कर देती है और इसी बीच जब पुलिस डॉक्टर से बातचीत करती है तो उन्हें कुछ ऐसा पता चलता है जिससे केस की दिशा और कातिल की पहचान दोनों ही बदल जाती है और अब पुलिस के शक की सुई अनोक पर आकर रुक जाती है। दरअसल अनोक ने अपने बयान में कहा था कि मुझे नशीली दवा सुंघाई गई थी, जिसके बाद मुझे होश नहीं रहा और अंधेरे की वजह से मैं हमलावरों का चेहरा भी ठीक से देख नहीं पाया, इसलिए अब हमलावरों की पहचान करना मुश्किल है।
यही बात अनोख ने मीडिया से भी कही थी, लेकिन डॉक्टर्स ने बताया कि जिस वक्त अनोख हॉस्पिटल में आया था उस वक्त वो बेहोश नहीं था और रिपोर्ट्स ने भी यही खुलासा किया कि उसे कोई भी नशीली चीज नहीं सुंघाई गई है। ये सुनकर पुलिस भी चकरा गई कि आखिर अनोख ने झूठा बयान क्यों दिया। इसी बात ने पुलिस को अनोख पर शक करने के लिए मजबूर कर दिया और सच जानने के लिए अब पुलिस ने अनोख की कॉल डिटेल्स निकलवाने का फैसला किया। कॉल डिटेल्स के साथ साथ मैसेज डिटेल्स भी निकलवाए गए और जो पहला मैसेज पुलिस ने देखा वो काफी हैरान कर देने वाला था। 12:30 बजे के बाद यानी हमला होने के बाद अनोख ने एक नंबर पर एक मैसेज किया था और लिखा था डन। लेकिन इस दर्दनाक सिचुएशन में अनोख ने ये मैसेज क्यों और किसे किया, यही सब जानने के लिए पुलिस ने जब उस नंबर की डिटेल्स निकलवाई तो पता चला कि ये नंबर एक लड़की का है। जब पुलिस इस लड़की के बारे में अनोख के घर वालों से पूछताछ करती है तो खुलासा होता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि अनोख की ही गर्लफ्रेंड है, जिससे अनोख शादी करना चाहता है, पर लिप्सी उसे डिवोर्स देने के लिए तैयार नहीं थी। इतना जानने के बाद पुलिस को पूरा केस समझ में आ जाता है कि असली कातिल आखिर है कौन। पुलिस को कहीं ना कहीं इस केस का मास्टरमाइंड तो मिल गया था, लेकिन अभी किलर्स को पकड़ना बाकी था। लेकिन इसी बीच पुलिस एक किलर को भी पकड़ लेती है और जब उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वो खुलासा कर देता है कि लिप्सी को हमने ही मारा है, पर हमें तो इस काम के बदले पैसे दिए थे और ये सुपारी देने वाला कोई और नहीं बल्कि अनोख ही था, जिसने लिप्सी को मारने के लिए 50,000 रुपए एडवांस दिए थे, जबकि 2 लाख काम पूरा होने के बाद देने का वादा किया था। ये सुनने के बाद अब पुलिस का सारा शक यकीन में बदल जाता है और पुलिस अनोख को पकड़ने के लिए निकल पड़ती है और जब हॉस्पिटल के पास जाकर देखती है तो लोगों की भीड़ जमा होती है और इस भीड़ के साथ धरने पर बैठा होता है अनोख, जो अपनी बीवी को इंसाफ दिलाने की कोशिश में जुटा हुआ था। इस वक्त अनोख के कई सारे सपोर्टर्स, फैमिली मेंबर और दोस्त वगैरह यहीं मौजूद थे, जिनके बीच से अनोख को अरेस्ट करके ले जाना पुलिस के लिए मुश्किल साबित हो रहा था, क्योंकि अब तक पुलिस के पास सबूत के नाम पर सिर्फ एक गवाह और डन का मैसेज था और दोनों ही एक तरह से बेबुनियाद थे, क्योंकि डन वाले मैसेज से अनोख को कातिल साबित करना आसान नहीं था, जबकि गवाह झूठा भी हो सकता था। इसलिए पुलिस सीधा अनोख को अरेस्ट करने का प्लान ड्रॉप आउट कर देती है, क्योंकि अनोख एक पॉलिटिशियन था और पुलिस के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता था। इसलिए अब पुलिस अनोख के पास जाकर उससे कहती है कि हमें आपका मेडिकल ट्रीटमेंट कराना है, वो भी दूसरे हॉस्पिटल में, इसलिए इसी वक्त आपको हमारे साथ चलना होगा। पुलिस अपनी बातों से अनोख को जरा भी शक नहीं होने देती और अनोख बेफिक्र होकर पुलिस की गाड़ी में बैठ जाता है, लेकिन पुलिस इसे हॉस्पिटल ले जाने के बजाय पुलिस स्टेशन ले जाती है और फिर यहाँ पर पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। सबसे पहले पुलिस अनोख के सामने उस सुपारी किलर को पेश करती है, जिसे कुछ वक्त पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अनोख जब इस सुपारी किलर को देखता है तो उसके पसीने छूट जाते हैं, फंसने का डर चेहरे पर साफ दिखाई देने लगता है। पुलिस जब इसे कॉल डिटेल्स, डन का मैसेज, ये सब दिखाती है तो अनोख भी हथियार डाल देता है और कबूल कर लेता है कि लिप्सी को मारने वाला मैं ही हूँ। अनोख अब इस मौत की वजह बताता है और खुलासा करता है कि अनोख एक लड़की के साथ पिछले 4 साल से रिलेशन में था। ये बात न सिर्फ लिप्सी को पता थी बल्कि करीबी रिश्तेदार, दोस्त वगैरह भी इस बात से वाकिफ थे। अनोख किसी भी तरह अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहता था, लेकिन लिप्सी उसे डिवोर्स देने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए अनोख ने लिप्सी को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। अनोख इस काम में अपने हाथ मैले नहीं करना चाहता था, इसलिए इसने एक दिन अपने ही पास काम करने वाले वर्कर से बात की और कहा कि मुझे किसी की सुपारी देनी है, अगर कोई सुपारी किलर हो तो बताओ। वर्कर ने पहले तो सुपारी किलर को ढूंढने का वादा कर दिया, लेकिन जब उसे पता चला कि अनोख लिप्सी को मरवाना चाहता है तो वो नौकरी छोड़ के ही भाग गया। इसके बाद अनोख ने एक सुपारी किलर से बात की और कुछ एडवांस पैसे भी दे दिए, लेकिन ये सुपारी किलर पैसे लेकर रफू चक्कर हो गया। कुछ समय के बाद फिर से अनोख ने एक सुपारी किलर को ढूंढ निकाला और इसे बतौर एडवांस कुछ पैसे भी दे दिए, लेकिन ये भी अनोख का चूना लगाकर बिना काम किए ही फरार हो गया। अनोख भी इस बात से काफी परेशान हो गया, क्योंकि जिसको भी ये पैसे देता वो पैसे लेकर भाग जाता और काम पूरा होता नहीं। लेकिन जनवरी में फाइनली इसे 4 सुपारी किलर्स मिल गए, जिन्होंने अनोख के साथ डील फिक्स की और अनोख ने इन्हें एडवांस 50,000 रुपए दे दिए, जबकि 2 लाख रुपए काम पूरा हो जाने के बाद देने का वादा किया और ये डील फिक्स हो गई। इसके बाद अनोख ने लिप्सी के लिए एक डिनर पार्टी रखी और रास्ते में से ठिकाने लगाने का मंसूबा बना लिया। लिप्सी भी अनोख के प्यार भरे अंदाज को देखकर इसके साथ जाने के लिए राजी हो गए और दोनों 15 फरवरी की रात रिजॉर्ट में पहुंचे, जहां अनोख ने डांस की वीडियोस बनाई और इन्हें स्टेटस पर डाल दिया ताकि सबको दिखा सके कि हस्बैंड वाइफ के बीच सब ठीक हो गया है। जबकि आज से पहले अनोख ने ना तो लिप्सी की वीडियोस डाली और ना ही फोटोज। ये बात भी इस पर शक करने की एक वजह बन गई थी,
खैर पार्टी के बाद अनोख लिप्सी को लेकर घर के लिए निकल पड़ा और रास्ते में प्लान के मुताबिक इसने नेचर कॉल का बहाना लगाकर लिप्सी को कार में अकेला छोड़ दिया, पर सुपारी किलर्स नहीं आए। कुछ देर बाहर इंतजार करने के बाद भी जब अनोख को सुपारी किलर्स नहीं दिखे तो ये कार में वापस आकर बैठ गया और इसे लगने लगा कि शायद ये भी पैसे लूटकर भाग गए। कुछ दूर आगे बढ़ने पर फिर से अनोख ने कार रोकी और इस बार उसने पार्किंग लाइट ऑन कर दी, जो वो पिछली बार करना भूल गया था। दरअसल अनोख ने सुपारी किलर्स को कहा था कि जब वो पार्किंग लाइट ऑन कर दे तब उन्हें लिप्सी को मारने आना है, इसलिए पहली बार में वो नहीं आए। लेकिन दूसरी बार में जब उन्होंने लाइट जलती हुई देखी तो ये फौरन ही लिप्सी को मारने के लिए आ गए और कई बार चाकू से वार करने के बाद यहाँ से भागने लगे। लेकिन तभी एक किलर अनोख के पास आया और इसने एक दो हल्के फुल्के वार अनोख पर भी कर दिए, क्योंकि अनोख नहीं चाहता था कि पुलिस को उस पर किसी भी तरह से शक हो, इसलिए उसने खुद को जख्मी करने के लिए कहा और फिर बेहोशी का बहाना बनाकर सड़क पर ही लेट गया। इस तरह से अनोख ने लिप्सी को मारने की साजिश रची और उसका प्लान नाकामयाब हो गया और इस केस में इन्वॉल्व सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गए और अभी इन पर मुकदमा चल रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, अनोख को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।